आज लोकसभा के गेट पर जो वाकया देखने को मिला और वीडियो देखने के बाद जब पता लगा कि भारत की एक नेशनल पार्टी के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जी को गद्दार कह के संबोधित कर रहे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो मैं रोजाना आप लोगों से कहता हूं कि कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता, उनका विकृत सोच और उनके नेताओं की घटिया सोच ये दिन ब दिन पत्रिकाओं में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल रही है। रवनीत सिंह जी बिट्टू साहब उस देशभक्त कौम से आते हैं जिस कौम ने देश की आजादी से लेकर विदेशी आक्रांताओं के सामने झुकने का नाम नहीं लिया, जिस कौम के 8 साल के बच्चे दीवारों में चुन गए, देश के मान और सम्मान के लिए शर्म कलम करवा दिए। आदरणीय श्रद्धेय सरदार भगत सिंह जैसे लोग हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उस कौम के एक नौजवान को गद्दार कहना शर्मनाक है। मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं और निंदा करता हूं। इनके नेताओं की जबान पर लगाम नहीं है। विदेश में जाकर के भी भारत के खिलाफ टिप्पणियां करते हैं। देश में रहकर भी भारत को कमजोर करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसमें दिन भर कांग्रेस के नेता षड्यंत्र करते रहते हैं। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनको सद्बुद्धि दे। इनकी बुद्धि पर जो पर्दा पड़ा हुआ है वो हटे और देश के प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है, उस सपने को साकार करने में देश की जनता जब देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है तो कांग्रेस के भी ये मंदबुद्धि लोग कम से कम जनता के पीछे पीछे चलना तो सीखें। निश्चित रूप से अशोभनीय शब्द थे, मैं पुनः उसकी निंदा करूंगा। सर, एक शांति धारीवाल जी ने अंदर भाषण में बोला है कि आमेर के किले में शिलान्यास लगा हुआ अकबर की स्तुति गान कर रहे हैं, क्या रिश्तेदारी आप है? देखा, आप देख सकते हैं कि माननीय शांति धारीवाल जी हुए, चाहे कांग्रेस के और नेता हुए, ये हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इनको एक की जाति समाज के धर्म के अलावा दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। हमेशा सुबह से शाम तक उनके गुणगान करते हैं। कांग्रेस के लोगों की ये पहचान है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको लेकर के काम करते हैं। रिश्तेदारी की हटाई जाएगी, उन्होंने केवल इतना सवाल पूछा सर, स्तुति गान अकबर का क्यों कर रहे हैं, क्या हटाया जाएगा क्या? देखिए, उनका हटाने नहीं हटाने से मकसद नहीं, उनका तो मतलब ये है कि उनके शब्दों में अकबर हूँ अल्लाह कैसे आए, उसको ला करके वो बोलना चाहते हैं। उनके पीछे यही उद्देश्य है। अब क्या कह सकते हैं, अब वो बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, उनकी भी मानसिक स्थिति शायद ठीक नहीं है। जवाबों को लेकर जो स्थिति थी, कुछ जगह मंत्री उलझते दिखाई दिए, सदन से आसन से भी निर्देश आए और देखिए, जो सवाल जिस माननीय सदस्य ने विधानसभा में उठाए हैं, हमारे सभी मंत्रीगणों ने उनका उचित जवाब दिया है। लेकिन कई माननीय सदस्य बिना वजह सदन का समय जाया करने के लिए शब्दों को घुमा फिरा करके उसके पूरक प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं। मैं समझ सकता हूं संसदीय परंपरा में पूछे गए सवाल का मंत्री सीधा उत्तर दे दे, उसको सुनकर अपने स्थान पर बैठना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये हठ बना ली है कि मंत्री कितना भी सही जवाब दे दे, उसको पुनः खड़ा होकर के गलत बताने का वो प्रयास करते हैं। ये परंपरा ठीक नहीं। सर, एक विधायक है विकास जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी बीजेपी का एमएलए बीजीजी राम जी का पूरा नाम बताए तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। आप बोलो ना सही, पहले तो बीजीजी राम जी बोल रहे हो, बीबीजी राम जी।
विकसित भारत ग्रामीण आजीविका रोजगार मिशन, ग्रामीण ये उसका पूरा शब्द है। और कई लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, तो उनका सोच है वो अध्ययन करें और आराम से उसका पूरा नाम बताएं। मैं कह सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा देश का काम करने वाला एक तबका है उसको रोजगार देने के लिए इस एक्ट में इस नाम को, अब नाम जैसे आए तो ये तो ईश्वर की कृपा है, राम जी उसमें आ गया। अब हमने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है उसका राजस्थान मध्य प्रदेश जल सेतु लिंक परियोजना रख दिया नाम, तो राम अपने आप आ गया। अब ये तो ईश्वर की कृपा है, राम जी की कृपा हो रही है कि जब हम योजनाओं को लागू करते हैं तो श्री राम जी का नाम अपने आप आ जाता है। लेकिन कांग्रेस के लोग उससे कुंठित होते हैं, उनको पीड़ा होती है। तो ये भी ईश्वरीय देन है कि उनमें दिमाग और बुद्धि और सोच जैसा उनका है। आज राहुल गांधी जी का देख लिया ना अपने संसद के बाहर, वही है। मैं बोल चुका हूं, आप उसका शुद्धिकरण कर लेना। वरिष्ठ नेता ने जो पूर्व में भी मर्दों का प्रदेश बदल चुके हैं, आज भी जिस तरह से घोषणा को स्पष्ट कराई है, क्या कुछ कौन सी? कराया मैं उनकी उम्र ज्यादा हो गई है और उम्र दराज व्यक्ति हम सबके सीनियर हैं। कई बार उनकी जवान फिसलती भी है, कुछ जानबूझ के भी कहते हैं, जैसे पहले उन्होंने मर्दों का प्रदेश कहा था, तो उनकी आदत में है, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। दौसा विधायक जी ने एक वीडियो हमें दिखाया, उस वीडियो का परीक्षण कराया जाएगा, उसमें सत्यता क्या है और जो भी नियमों में प्रावधान होंगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी।